मैं तो भाई के साथ ही करता हूँ, क्या सर्विस करता हूँ इनके स्कूल में। हाँ, इनके स्कूल में सर्विस करता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मयूर विहार। आपका क्या विचार है, उन्हीं की तरह? हाँ, विचार तो ठीक है। स्कूल चलाते हैं आप? नहीं, स्कूल में इनके साथ लुक आफ्टर करता हूँ स्कूल को। इनका स्कूल है? हाँ जी, इनका पब्लिक स्कूल है मयूर विहार में। तो दिल्ली का हालात कुछ केजरीवाल के ज़माने में ठीक हुआ है? हाँ, दिल्ली के हालात केजरीवाल के ज़माने में हॉस्पिटल्स की स्थिति सुधरी है, स्कूल की सरकारी स्कूल की स्थिति सुधरी थी, लेकिन अब फिर वही बरकरार हो गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही। अरे केजरीवाल अगर जेल में रह गए तो क्या होगा चुनाव में? चुनाव में तो क्या होना है, बाकी दिल्ली की 7 सीटों पर तो दिल्ली वालों ने बीजेपी की झोली में डाल ही दी है। बाकी तो देखो, वो दिल्ली के सीएम हैं, उनको बेल मिलनी चाहिए, उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, हम तो ऐसे ही आगे कॉफ़ी हाउस लोगों से बातचीत करने। स्पीकर सर्वसम्मति से होना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि हमें कोई एतराज। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आज नहीं, हम स्पीकर पे आपको सर्वसम्मति से हम भी चाहते हो जाएं, लेकिन आप हमें डिप्टी स्पीकर पहले तय कीजिए। आपको लगता है कि बढ़ी हुई ताकत कहीं विपक्ष में या राहुल गांधी में कोई घमंड या कोई जिद पैदा कर रही है? देखिए, ऐसा है कि जो स्पीकर का जो चुनाव है, पिछले जो 2 चुनाव रहे, जो नरेंद्र मोदी ने जो जीते हैं 2 चुनाव, उसमें कोई उनकी फुल फ्लैश मेजोरिटी थी, तो इस करके उन्होंने कोई वो स्पीकर का कोई चुनाव होने का कोई लॉजिक सही समझा नहीं। और चूँकि अब ये डिप्टी स्पीकर की जो मांग कर रही है इंडिया गठबंधन, वो इस करके कर रही है कि स्पीकर की जो इलेक्ट करना होता है, स्पीकर के पास बहुत बड़ी पावर होती है। उसके पास इतनी पावर होती है कि जिसके थ्रू जो सत्ता पक्ष है, जिसकी मेजोरिटी है, वो किसी की भी सरकार को गिरा सकती है, किसी के भी पार्टी को तोड़ के अपने मतलब कंट्रोल में कर सकती है। इस करके वो जो सत्ता पक्ष है, आज जो बीजेपी की जो मेजोरिटी, तो वैसे मेजोरिटी हम कह नहीं सकते इतनी, क्योंकि वो दूसरे लोगों को साथ लेके अपनी मेजोरिटी। लेकिन वो तो चुनाव पूर्व का गठबंधन है। उन्होंने इलेक्शन से पहले प्री पोल अलायंस उसको कहते हैं, इलेक्शन से पहले अलायंस करके चुनाव लड़ा है। उनको तो बहुमत मिला है ना, आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते। चाहे वो शिंदे की शिवसेना हो, चाहे वो रामविलास पासवान एलजेपी हो, इनकी चिराग पासवान वाली, ये सब साथ मिलके चुनाव लड़े थे। नहीं, चुनाव लड़े हैं, लेकिन उनको कोई लॉलीपॉप, पहले उनके अंडरस्टैंडिंग थी, और अंडरस्टैंडिंग इस बात की थी कि उनको कुछ लॉलीपॉप दिया जाएगा। उनके इंटरनली कुछ ऐसी मतलब सांठगांठ थी कि उनकी कंडीशन थी, जो मतलब जिन लोगों के आप कह रहे हैं कि जिनके साथ मिल के उन्होंने प्री पोल करके उसके हिसाब से चुनाव लड़ा है, लेकिन उस चुनाव से पहले उनकी सांठगांठ उन्होंने कोई वो क्या कहते हैं, कोई बोलते हैं, उनको कोई दिया हुआ था आश्वासन। उनको आश्वासन, ये कुछ आश्वासन दिया हुआ था कि उनकी जो डिमांड थी, जैसे कि अभी आपको पता है कि जैसे चंद्रबाबू नायडू, ये सुना जा रहा है कि उसने पहले बोला कि स्पीकर पद हमारा होगा और नहीं तो हम समर्थन वापस कर लेंगे। उससे सुनने में ये आता है, पता नहीं ये वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, कि भाई उनको 1 लाख करोड़ का जो है उनको पैसा दिया गया। चंद्रबाबू अभी कहाँ ऐलान हुआ? स्पेशल स्टेटस या पैकेज की बात आप कर रहे हैं ना? वो स्टेट डेवलपमेंट के लिए पैसा मांग रहे हैं कि भाई 1 लाख करोड़ या तो हमें दो, या उसके बाद हम स्पीकर पद का हमें कोई मतलब नहीं है। अब इस करके जो है कि इनकी पहले से ही कोई सांठगांठ हो सकती है, जिसकी वजह से इन्होंने मिलके इलेक्शन लड़ा। लेकिन बात अब यहाँ पे ये आती है, अगर इनकी जो
अंडरस्टैंडिंग अगर ये अखिलेश यादव नहीं, एक मिनट, नहीं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी और ये लोग मिलजुल के लड़े तो इनमें साठगांठ नहीं थी? अरे ये भी तो चुनाव लड़ रहे थे। नहीं, ये तो अब ये जो देश की बात है, देश का कंट्री की बात है, ये देश का सवाल है। चुनाव लड़ रहे तो देश की बात है, और ये चुनाव साथ लड़ रहे थे साठगांठ की बात। सुने, ये देश का सवाल है, देश की जनता का सवाल है, देश का डेवलपमेंट का सवाल है। अब इनकी बात ये है कि अगर इनकी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगी और होती रहेगी तब तक ही इनका समर्थन साथ है। अदरवाइज जहां भी इनकी कंडीशन फुलफिल अगर अलग हुई या इन्होंने विड्रा की तो इनका जो है समर्थन वापस खत्म है।